मेरे कुल के वती से, मेरे सर के पुरखों की परंपराओं की वजह से मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि ऐसे महापुरुषों ने हमारे देश को कलंकित होने से बचाया, जिन्होंने मातृ पितृ दिवस पूजन मनाना सिखाया। मातृ पितृ पूजन दिवस से ही हमारे बच्चों के मन में वो गत जन्मों की पवित्र स्मृतियाँ जगी है, और माता पिता के मन में ये केवल हमारी वासना नहीं है, ये हमारी साधना है हमारे बच्चे, और इस साधना को शिखर पर पहुंचाना हमारा दायित्व है। ये उच्च विचारों को जागृत करने, हमारे हृदय की पवित्रता को जागृत करने वाला ये दिवस है। हम जब महाभारत देखते थे, रामायण देखते थे, तो हम सोचते थे कि कैसा होगा भगवान कृष्ण का काल, कैसे होगा राम का काल, कैसे वेद व्यास बैठते होंगे, कैसे गुरुकुल में बच्चे बैठते होंगे, कैसे उस लल्ला का यमुना जी यशोदा जी लाड़ प्यार करती होगी, कौशल्या जी कैसे खाना पीछे लेके दौड़ती होगी। मैंने आज मातृपितृ दिवस के कारण वो द्वापर और सती को अनुभव किया है, और द्वापर और त्रेता युग को, सतयुग को अनुभव दिलाने वाले कलयुग के महान संत है आसाराम जी बापू। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और पश्चाताप और क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारे देश में हमारे संत, जो हमारे भारत के शिखर पुरुष है और नींव भी है, वो कारावास में है, और सारे भोगी और रोगी डाम डोल में घूम रहे हैं। सर, ऐसा कैसा हुआ कि धनंजय सर देसाई ने ही आवाज उठाई, बाकी किसी पार्टी या किसी संस्था या किसी संगठन ने नहीं उठाई? जी, जैसे कि एकमात्र आसाराम बापू जी को ही संकट में लाया गया, जैसे एकमात्र राम को ही वनवास भुगतना पड़ा, केवल 5 पांडवों की ही विटंबना हुई, एक ही सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, वैसे ही बापू एक ही है, और बापू के 14 करोड़ साधकों का मैं प्रतिनिधि हूँ। जैसे संतों की पार्टी है इसमें भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने बापू जी के लिए कुछ किया या नहीं किया, इसके विषय में आप कुछ चर्चा दे सकते हैं? नहीं, उसके किया तो प्रत्यक्ष अनुभव जब आएगा तो ही हम बोलेंगे किया, करेंगे। देखिए, बापू जब बाहर थे तो सारे नेता उनके चरणों में थे। आपने, हमने और सारे विश्व ने देखा है, सारे बड़े बड़े कद्दावर नेता 2-2 घंटा नीचे बैठकर बापूजी के भजन सुनते थे, कीर्तन करते थे, और चरणों को छोड़ने को तैयार नहीं थे। मगर दुर्भाग्य है कि संत संकट में नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, आसाराम बापू संकट में है नहीं, अपनी भारत की सभ्यता संकट में है। जो भारत को रण में नहीं हरा पाए, बल में नहीं हरा पाए, वो छल में हराना पाते हैं, चाहते हैं। तो इस छल को पहचानिए। बापू जी के ऊपर चरित्रात्मक आरोप करना ये देश के अध्यात्म के ऊपर आरोप है, ये सब आरोप झूठे हैं। हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, किसी की साक्षी की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने माँ के कुल को पवित्र मानते हैं, माँ की कोख को पवित्र मानते हैं, अपने पिता के रक्त को पवित्र मानते हैं, जो बोलने वाले हैं वो सीना तान कर एक भी नहीं बोल पा रहा है कि हमने देखा है, सब बोलते हैं। आज कोर्ट ने भी जो सजा सुनाई है वो परिस्थिति जन्य के कारण सुनाई है, एविडेंस के ऊपर नहीं सुनाई है, साक्षी के ऊपर नहीं सुनाई है। आप कोर्ट का जजमेंट पढ़िए। कोर्ट बोलता है कि कोई भी साक्ष्य नहीं है, कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं है, मगर परिस्थिति ऐसी निर्माण हुई है कि मैं उनको सजा दे रहा हूँ। परिस्थिति क्यों? गलत तरीके से उनका ट्रायल चलाया गया, मीडिया ट्रायल। खोजी पत्रकारिता का हम सम्मान करते हैं, भारतीय पत्रकारिता का हम सम्मान करते हैं, मगर बिकाऊ पत्रकारिता का हम सम्मान नहीं करते। जिन्होंने इमोजीज बनाई, एनिमेशन फिल्म बनाई गलत तरीके से, निश्चित ही उनके माँ ने उनको फंसाया होगा, उनके माँ ने बाप दूसरा बताया होगा, और उनका कुल कलंकित होगा, तो ही साधुओं के चरित्र के ऊपर आरोप लगाए गए, और ये मीडिया ट्रायल का परिणाम है। भाई जी, यहाँ पर एक सबसे अहम सवाल ये है कि 1000 ऑफिसरों ने संत आसाराम जी बापू प्रकरण में काम किया, चार्जशीट से लेकर वगैरह वगैरह। जो डीजीपी लांबा का एक प्रकरण आया और उसने ऑन ड्यूटी किताब भी लिखी, बड़ा आश्चर्य लगता है। ड्यूटी लिखी, और इस केस का फैसला, अंतिम फैसला आने से पहले लिखी है, और उसमें उसने जो लिखा है उसने खुद ने ही स्वीकार किया है। जो वीडियो शूटिंग पहले नहीं बनानी होती है, ना दिखानी होती है, उसने पहले बनाई, और उस लड़की को कमरे के बाहर ही दिखाई थी। इससे यह साबित होता है कि लड़की कमरे में ही गई नहीं थी, उसको बाहर चित्रीकरण दिखाया गया, वीडियोस दिखाए गए, और वीडियोस को देखकर अभ्यास कर उस लड़की ने उसका वर्णन किया। तो इससे ये केस कितना झूठा ये पता होता है। अब डीसीपी लांबा भी हाईकोर्ट के आरोपी के कटघरे में है। यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि 1000 ऑफिसरों ने काम किया। आज कहीं आपको ऐसा ही लग रहा है कि काफी बड़ी कायनात उन ऑफिसरों को शहद बचाने के शहद तमाम चीजें अगर उठ खड़ी हुई और फिर से इनकी परतें खुली, तो क्या लगता है कौन कौन फंसेगा? कैसा लग रहा है, क्या क्या उजागर होगा? मैंने कई अनेक पत्रकार परिषदों में राजीव गांधी हत्याकांड के केस के बारे में बताया। जो सीबीआई ऑफिसर थे, वो सीबीआई ऑफिसर ने क्लास 1 सुपर क्लास 1 ऑफिसर थे, वहाँ के डायरेक्टर थे सीबीआई के। उन्होंने अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है और कहा है कि मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ कि जो बैटरी वाला आरोपी था, बैटरी वाला, वो पूर्णतः निर्दोष है,
वो केवल बैटरी बेचने वाला था, उससे राजीव गांधी हत्याकांड का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एक सीबीआई का रिटायर्ड डायरेक्टर अगर पश्चाताप और प्रायश्चित करता है तो ये झूठ केस बनाना था, इसीलिए 1000 आरोप दिमाग लगाने पड़े, क्योंकि झूठ के बाप सैकड़ों होते हैं, सत्य का परमेश्वर होता है। अच्छा, यहाँ पर स्वामी जी सबसे अहम सवाल आपको नहीं लग रहा है कि ये इस पक्ष को ना पैड मीडिया उठा रही है, और बात रही जो प्रसार माध्यम है वो भी एक प्रकार से दबाव में, आज उसके तहत आप देखिए 9 साल से प्रकरण चल रहा है, क्या आपके पास सरल योजना है कि तेजी से सब तक हमें उन तक पहुँच सके कि लोग जागृत हो सके? जी, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये सारे चैनल्स लगे, अपने अपने मोबाइल लोग खड़े किए हैं, लोग फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे है, सारों का कौटुंबिक पारिवारिक दायित्व है कि संतों के सदाचार संपन्नता का सुप्रचार करना। और मैं निश्चित कहता हूँ, जिन 100 करोड़ भारतीयों को, हिंदुओं को मन से कलंकित कर कर धर्मांतरण की खाई में ढकेलने का जो प्रयास है, उस प्रयास के चलते बापू जैसे महान संत को कलंकित किया जा रहा है कि भारत की आध्यात्मिक धरोहर कलंकित हो। इससे बापू कलंकित नहीं होते, वो आत्मानंद में डूबे हुए इस महान संत है, वो शिखर पर पहुंच चुके हैं, हमें शिखर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो कलंकित नहीं होते। सूर्य कलंकित नहीं होता, नीचे सूर्य को गालियां देने से कुछ नहीं होता। बापू ऐसी अवस्था में है, बापू को कोई बचाने वाला नहीं है, बापू को बचाएंगे, बापू का परमात्मा साक्षीदार है। तो हमारा दायित्व है अपनी साधना बढ़े, अपने कुल के रक्षण करे, हमारी परंपरा, हमारी पुरखों के नाम जो आप बताते हैं, देसाई, शर्मा, वाघमारे, सावंत, जादव, मिश्रा, यादव, ये सब सरनेम आपके बचे, इसके लिए जो कोई काम कर रहे हैं वो बापू कर रहे हैं। भाई जी, सबसे अहम सवाल, बड़ा आश्चर्य लगता है, चलिए ठीक है आपने बताया कि हम बचे और वो साधना में उन्नति हो, लेकिन एक वो समाज है जो बिल्कुल निर्दोष है, बेचारा सब सुन रहा है, लेकिन किसी के प्रोपेगेंडा के तहत बहकावे में आ गया है, वो कैसे बचे? दूसरा, उनको फील कैसे क्यों नहीं हो पा रहा है? तीसरा कि कैसे हो रहा है? मैंने जितनी उत्तर भारत में पत्रकार परिषदाएं ली है, उसमें अब पत्रकार भी मुझे ऑफ द रिकॉर्ड आकर बोलते हैं कि सरासर झूठा आरोप है, इतना बवंडर मचा गया। हम तो पत्रकार है भाई जी, तिरछे प्रश्न पूछते, आप बुरा मत मानिए। मैं बोला बुरा क्यों मानूंगा? केवल आप आपकी पत्रकारिता और पत्रकारों में लिखिए। तो लिखने वाले पहले आशाराम, संत आशाराम लिखते थे, अब आशाराम जी बापू लिखते हैं। अब संत आशाराम जी बापू हर पत्रकार लिखने लगा है। दैनिक भास्कर जैसे पत्रकारों ने, जागरण जैसे पत्रकारों ने, राजस्थान पत्रिका ने और अनेक अंग्रेजी पत्रकारों ने संत आसाराम जी बापू लिखना शुरू कर दिया। यही हवा का रूप बदल चुका है। जैसे कि भारतीय लोग छल को बड़े अच्छे से पहचानते हैं, मगर साधुवाद और सात्विकता से भरे हुए लोग हैं, तत्काल तीव्र प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। वो 14 वर्ष तो राम जी ने भी हुए, अब उनके पीछे बापू ने भोगे हैं, तो ये तो भुगतना होता है, अपने अपने कष्ट हरते हैं। सर, जिस तरह आप प्रवास पे निकले हुए हो, हिंदू राष्ट्र सेना इसके समर्थन में आई है, लगता है कुछ अलग करने वाले हो इसका? जी, हमें राजनीति का बिंदुकरण करना है। साधु संतों के राजाश्रय में रहने वाली राजनीति को हमें पुरस्कृत करना है, ना कि राजनेताओं के तलवे चाटने वाली राजनीति। भाई जी, फिलहाल बुर्खा और नकाब ये विषय बड़ा हो रहा है, सामने ये विषय उठ के आ रहा है और एक विशिष्ट जमात सामने इसके ऊपर बहुत आक्रोशित हो रही है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जिन्होंने भारत को पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने भारत का बांग्लादेश बनाया, जिन्होंने भारत का बामियान गांधार को अफगानिस्तान बनाया, पहले गांधार था आज कंदाहार है, पहले बामियान था आज अफगानिस्तान है, सिंध और पंजाब पाकिस्तान है, बंगाल, पूर्व बंगाल बांग्लादेश है और कश्मीर जूझ रहा है। आज़ाद कश्मीर के नाम से पाक व्याप्त कश्मीर खड़ा है। भारत के छिन्न विच्छिन्न भारत को करने वाली शक्तियाँ ही बुर्खे का समर्थन करती है, और नकाब का, हिजाब का समर्थन करना माने भारत के पाकिस्तान बनने का समर्थन करना। तो ये जो ऐसे जो उनका समर्थन कर रहे हैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पे, JNU में कश्मीर के टुकड़े, कश्मीर को लेकर रहेंगे, भारत के टुकड़े 100 करेंगे, भारत का अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कहने वालों को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, वो उजले माथे से सवाल कर रहे हैं। मगर भारत की अलग जगाने वाले, भारत की आत्मा को जगाने वाले, भारत की आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाले आशाराम जी बापू कारावास में है, ये भारतीयों के ऊपर कलंक है। सर, धनंजय देसाई, हिंदू राष्ट्र सेना हिजाब को लेकर क्या संदेश देना चाहती है अपने शब्दों में? जैसे टोकरी में किसी पंछी को बंद करके रखते हैं, हिजाब की आवश्यकता वहाँ है जहाँ दृष्टिकोण लुटेरों का है। हिजाब वहाँ से आया है जहाँ कबीलाई संस्कृति थी, किसी की भी औरतों को लूटना जायज़ था। यहाँ हमारी भारत है, हर घर में सीता, हर घर में माताएं हैं, कौशल्या है, द्रौपदी है, तो हम अपने माँ बहनों को माता के स्वरूप में देखते हैं।
और पत्नी को शक्ति के स्वरूप में देखते हैं, भोग विलास के रूप में नहीं देखते। तो भारत में बुर्खे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देश लुटारुओं का नहीं है, दूसरे का बलपूर्वक धर्मांतरण करने वालों का नहीं है, दूसरे की बहू बेटियों को लूट कर अपने जनान खाने भरने वालों का ये देश नहीं है। ये देश आसाराम बापू जैसे महान संतों का है, ये भगवान राम का, कृष्ण का है। तो हम सारी उन बेटियों को कहना चाहते हैं, जो तुम्हें टोकरियों में बंद करना चाहते हैं वो तुम्हारे विरोधी है। हम तुम्हारी टोकरियां उघड़ खोल कर तुम्हें स्वतंत्रता देना चाहते हैं। भाई जी बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। 2 साल पहले जब पहला लॉकडाउन लगा था तो करिश्मा भोसले नामक लड़की ने मानखुर्द में आवाज उठाई थी स्पीकर उतारने के लिए। तभी कोई भी हिंदू संगठन या कोई भी हिंदूवादी हमने दौड़े थे, प्रकाश सावंत हमारे मुंबई के पीछे संगठन है, हाँ। ये दौड़ कर गए थे वहाँ पे। और हिंदू राष्ट्र सेना प्रथम पहले गई थी करिश्मा भोसले के साथ। ये 100 लड़के लेके गए, हम रात भर पर बैठे थे वहाँ पे, हाँ, सर, हमने उसके सुना। घर में कोई ना आए इसके लिए। ग्रेट, तो ग्रेट। करिश्मा तो इसके लिए आप खड़े हुए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। पर जैसे आज वो आवाज उठाने वाली औरत को 5 लाख रुपए इनाम दिया जा रहा है, और क्या क्या हो रहा है। देश को जलाने वालों को इनाम है, हाँ। और देश को बचाने वालों को कारावास। कारावास, यस। आसाराम जी बापू देश को बचा रहे हैं, धर्म को बचा रहे हैं, अपने आप के। देखिए, मैं यहाँ के धर्मांतरित सारे भाइयों को कहना चाहता हूँ, मैं धर्मांतरित सारे भाई जो है, जो आज अपने आप को पठान खान शेख कहते हैं, इनको कुल का DNA चेक कीजिए। Exactly. ये सब भारतीय मिलेंगे। अरब इनको स्वीकारते भी नहीं है, अरब इनको काफिर कहते हैं। तो जो अरब आपको लताड़ते हैं, उनके चरणदास बनने से पहले जो आपको स्वीकारते हैं, जो आपके पुरखों की धरोहर से है, आपका रक्त चेक कीजिए, आपका रक्त भारत का निकलेगा। और भारत का खून होकर अरबों की चाकरी करने से पहले अपने भारत की ओर दौड़िए। सर, हजारों लोगों के बीच में लड़ने वाली करिश्मा भोसले को क्या क्या बोलना चाहेंगे अपने नहीं, माध्यम करिश्मा भोसले माता जिजाऊ जो शिवाजी महाराज को जन्म देती है, रानी झांसी की जो भारत की गरिमा को जगाती है, उन कुल से है। उनका सरनेम भी भोसले है, शिवाजी महाराज का सरनेम भी भोसले है। जाति कौन सी है, वर्ण कौन सा है, प्रांत कौन सा है, पंथ कौन सा है, पक्ष कौन सा है, इससे